श्री बांके बिहारी मंदिर मथुरा वृंदावन को भगवान श्री कृष्ण का धाम माना जाता है। यह बहुत ही पवित्र धाम है। वृंदावन में भगवान कृष्ण की अनेक लीलाएं मिलती है और आज भी कई लोग भगवान को उसी वृंदावन में कृष्ण लीला का अनुभव करते हैं। आज भी कई लोगों की आस्था है कि राधा कृष्ण की रास लीलाएं शाम के समय में यहाँ होती है। इसीलिए वृंदावन वासी रात को जल्दी सो जाया करते हैं, क्योंकि भगवान की रास लीला इतनी ऊर्जावान होती है कि उसे देखी नहीं जा सकती। तो चलिए जानते हैं श्री कृष्ण के वृंदावन धाम की ऐसी और रहस्यमय बातें, तो अंत तक जरूर बने रहे। आइए जानते हैं बांके बिहारी मंदिर कब बना। बांके बिहारी मंदिर भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी का मंदिर स्थित है। स्वामी हरिदास ने इसका निर्माण 1864 में करवाया था। आप जानते हैं भगवान को पर्दे में क्यों रखा जाया है? एक बार एक भक्त था जो बांके बिहारी के दर्शन के लिए आया था। वह दर्शन करते करते बहुत समय तक बांके बिहारी जी को देखता रहा। इसीलिए भगवान रिझ गए और उन्हीं के साथ उनके गांव चले गए। यहाँ पर मंदिर के स्वामी जी को जब पता चला तो वह उनके पीछे गए और बड़ी मुश्किल से बांके बिहारी को वापस लेकर आए। तब से बांके बिहारी के दर्शन के लिए झांकी दर्शन को व्यवस्था की हुई है। झांकी दर्शन में भगवान के सामने थोड़ी थोड़ी देर में पर्दे डाले जाते हैं ताकि कोई निरंतर उनको देख ना सके। बांके बिहारी की मूर्ति कैसे प्रकट हुई? मान्यता है कि बांके बिहारी जी की मूर्ति को किसी ने बनाया नहीं है, यह प्रतिमा अपने आप उत्पन्न हुई है। कहते हैं कि श्री हरिदास जी के अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर बांके बिहारी जी वृंदावन प्रकट हुए थे। बांके बिहारी मंदिर में भगवान की काले रंग की मूर्ति है जो श्री हरिदास जी ने खोजी थी। मान्यता है कि इस मूर्ति में राधा और कृष्ण दोनों की ही छवि है। इसीलिए यहाँ पे आके जो भक्त दर्शन करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है। आप बात करते हैं वृंदावन की विशेषता क्या है। वृंदावन एक ऐसा स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण की अगणित बाल लीलाएं हैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि शाम के समय भगवान राधा और गोपियों के साथ आज भी रास लीला रचते हैं। इसीलिए शाम होने पर यहाँ कोई मनुष्य या पक्षी घर से बाहर नहीं निकलता। अगर कोई उन्हें रास लीला करते देख लेते हैं तो वह उनकी अपार ऊर्जा शक्ति को सहन नहीं कर पाता। रात में बांके बिहारी जी रास करते हैं, इसीलिए उनके आराम करने के समय पे इस मंदिर में मंगला आरती नहीं की जाती। बांके बिहारी मंदिर का रहस्य यहाँ पर हर वर्ष मार्गशीर्ष की पंचमी तिथि को बांके बिहारी मंदिर में भगवान बांके बिहारी जी का प्रकटोत्सव मनाया जाता है। इस मंदिर में साल में सिर्फ एक बार ही बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। वह दिन होता है अक्षय तृतीया, जो वैशाख मास की तृतीया पे आता है। भगवान के चरणों के दर्शन अत्यंत शुभ माने जाते हैं। बांके बिहारी नाम कैसे पड़ा? श्री हरिदास जी श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। एक समय पर वह हमेशा कृष्ण की भक्ति में लीन रहते और निधिवन में बैठकर अपने राधा कृष्ण के गानों से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश किया करते।
उनके संगीतमय भक्ति भाव से भगवान प्रसन्न हो जाते थे और कई बार उनके सामने आ जाते थे। हरिदास जी के शिष्य ने एक बार उनसे कहा कि हमें भी भगवान के दर्शन करने हैं, तो कृपा करके हमें भी दर्शन का लाभ लेने दे। हरिदास जी इसके बाद फिर से भक्ति में लीन हो गए और फिर कृष्ण और राधा दोनों ही उनको दर्शन देने के लिए प्रकट हुए। श्री कृष्ण और राधा ने हरिदास के संगीत से प्रसन्न होकर उनके पास रहने को इच्छा व्यक्त की। तब हरिदास जी ने भगवान को बोला कि वह उनको तो लंगोट पहनाकर यहाँ रख लेंगे, परंतु माता राधा के लिए उनके पास कोई आभूषण नहीं है, क्योंकि वह केवल एक संत है। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण और राधा एक हो गए और एक होकर उनकी प्रतिमा प्रकट हुए और फिर हरिदास जी ने इनका नाम बाके बिहारी रखा। बाके बिहारी की कथा एक बार एक कृष्ण भक्त स्त्री ने अपने पति को वृंदावन जाने के लिए राजी किया था। वह दोनों वृंदावन पहुंचे और बाके बिहारी मंदिर जाकर दर्शन किए। थोड़े दिन वो लोग वहां पर रुक गए और बाके बिहारी के दर्शन किए। वह स्त्री के पति ने उसको वापस घर जाने को कहा। तब उस स्त्री ने बाके बिहारी जी को प्रार्थना की कि वह हमेशा उसके साथ ही रहे। फिर दोनों घर जाने को निकल गए। वो लोग रेलवे स्टेशन जाने के लिए घोड़ा गाड़ी में बैठे। तभी बाके बिहारी जी बाल रूप में आकर उन दोनों से विनती करने लगे कि मुझे भी साथ ले जाए। इस तरफ मंदिर के पुजारी ने मंदिर में से बाके बिहारी जी को गायब देखा और वह कृष्ण भक्त स्त्री के प्रेम भाव को समझ गए। तुरंत ही वह उस घोड़ा गाड़ी के पीछे दौड़े और बालक रूप बाके बिहारी जी से प्रार्थना करने लगे। तभी वह बालक वहां से गायब हो गया और पुजारी वापस मंदिर लौटकर आए तो भगवान वहीं पर थे। फिर भगवान के दर्शन किए। ऐसी घटना होने से पति पत्नी ने संसार को त्याग दिया और बाके बिहारी जी की सेवा में अपने सारे जीवन को अर्पण किया। आइए जानते हैं कुछ रहस्य। पहला, तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास ने की थी स्थापना। बाके बिहारी मंदिर की स्थापना स्वामी हरिदास ने की थी। स्वामी हरिदास जी प्राचीन काल के मशहूर गायक तानसेन के गुरु थे। दूसरा, स्वयं प्रकट हुई थी मूर्ति। स्वामी हरिदास भगवान कृष्ण के भक्त थे। वे निधिवन में तमाम भजन आदि गाकर श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। उन्हें राधा कृष्ण दर्शन दिया करते थे। एक दिन वृंदावन के लोगों ने हरिदास जी से कहा कि वे भी राधा कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। तब हरिदास जी ने राधा कृष्ण की आराधना कर लोगों की बात उनसे कही। ध्यान व पूजन के बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो इस मूर्ति को अपने समक्ष पाया था। तीसरा, मंदिर बनने से पहले निधिवन में होती थी पूजा। मूर्ति प्राप्त होने के बाद स्वामी हरिदास ने शुरुआत में तो बांके बिहारी जी की निधिवन में ही सेवा की। फिर जब मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो गया तब उनको मंदिर में आम जनता के दर्शन के लिए स्थापित किया गया। चौथा, राधा कृष्ण का विग्रह रूप है बाके बिहारी। बाके बिहारी राधा कृष्ण का विग्रह यानी सम्मिलित रूप है। यही कारण है कि बाके बिहारी जी के श्रृंगार में आधी मूर्ति पर महिला और आधी मूर्ति पर पुरुष का श्रृंगार किया जाता है। पांचवा, मूर्ति के आगे हर 2 मिनट में लगाया जाता है पर्दा। श्री बाके बिहारी जी की मूर्ति के आगे हर 2 मिनट के अंतराल पर पर्दा लगाया जाता है। इसके पीछे मान्यता है
कि उनकी छवि को लगातार प्रेमपूर्वक एक तक निहारते रहने से वे भक्त की भक्ति के वशीभूत होकर उसके साथ चले जाते हैं। छठा मूर्ति की आंखों से आंखें मिलाते हैं। भक्त बाके बिहारी सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। वही मान्यता है कि वे भक्त की भक्ति के वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए इस मंदिर में आकर आंखें बंद करके पूजा नहीं की जाती, बल्कि बाके बिहारी की आंखों में आंखें डालकर उन्हें निहारा जाता है। कहा जाता है कि बाके बिहारी की मूर्ति में ऐसा आकर्षण है जो भक्त को अपनी ओर खींचता है। उसकी आंखों से स्वयं आंसू गिरने लगते हैं। 60वां विहार पंचमी के रूप में मनाया जाता है। प्राकट्य दिवस बाके बिहारी की मूर्ति मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को निधिवन स्थित विशाखा कुंड से प्रकट हुई थी। बाके बिहारी की प्राकट्य तिथि को हर साल विहार पंचमी के रूप में बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन वृंदावन में कई धार्मिक आयोजन होते हैं। बिहार पंचमी के दिन ही चरणामृत के स्थान पर भक्तों को पंचामृत बांटा जाता है। 8वां सिर्फ जन्माष्टमी पर होती मंगला आरती। बाके बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती साल में केवल एक दिन जन्माष्टमी को ही होती है। इस दिन बाके बिहारी जी के दर्शन सौभाग्यशाली को ही हो पाते हैं। 9वां अक्षय तृतीया पर होते हैं चरण दर्शन। बाके बिहारी जी के चरण दर्शन केवल अक्षय तृतीया के दिन ही होता है। मान्यता है कि इन चरण कमलों का जो दर्शन करता है उसका तो बेड़ा ही पार लग जाता है। 10वां इसलिए कहा जाता है बाके बिहारी भगवान कृष्ण को बाके बिहारी नाम स्वामी हरिदास ने दिया था। भगवान कृष्ण की हर मुद्रा को बाके बिहारी नहीं कहा जाता, बल्कि 3 कोण पर झुकी हुई मुद्रा वाले श्री कृष्ण को बाके बिहारी के नाम से पुकारा जाता है। 3 कोण यानी होठों पर बांसुरी लगाए, कदम के वृक्ष से कमर टिकाए और एक पैर में दूसरे को फंसाए हुई मुद्रा में श्री कृष्ण को बाके बिहारी कहा जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।